हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे प्रमेय 6.7 और 6.8 को। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्रमेय 6.7, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो इस कथन से हम क्या परिकल्पना कर सकते हैं? इस कथन से हम परिकल्पना ये कर सकते हैं कि एक हमें त्रिभुज दी गई है। ये जैसे त्रिभुज है हमारे पास PQR, मान लेते हैं कि त्रिभुज PQR है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो तीन कोण जो है हमारे पास कौन कौन से हैं? ये पहला कोण है, 1 नंबर कोण हो गया। ये हमारे पास 2 नंबर कोण है, और ये क्या है हमारे पास है? 3 नंबर कोण है। ये जो 3 कोण हैं, हमें ये सिद्ध करना है कि इन तीनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। तो इसमें दिया क्या है? दिया है एक त्रिभुज PQR दिया है, तथा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इस त्रिभुज के कोण हैं। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 जो है इस त्रिभुज के कोण हैं। सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम रचना करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। रचना क्या करेंगे? देखिए, रचना भुजा QR के समांतर इसके सम्मुख शीर्ष P से होकर एक रेखा XPY खींची। उत्पत्ति। अब हम इसको सिद्ध करते हैं इस प्रकार। XPY एक रेखा है, XPY क्या है? एक रेखा है। और इस पे बनने वाले जो कोण हैं, कौन कौन से हैं? ये एंगल जो है वो 4 बन रहा है, इसको हमने 4 मान लिया। और ये एंगल जो है वो कौन सा है? 5 मान लेते हैं हम। तो ये जो एंगल हैं जो दिए गए हैं हमारे पास, कौन कौन से? 4, 1 और 5, इनके सभी का कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अतः एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 है। अब क्योंकि अब आगे XPY समांतर है QR के और PQ एक तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों बराबर हैं? इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए एंगल 4 है वो जो एंगल 2 के इक्वल हो गया। और क्योंकि XPY समांतर है यानी पैरेलल है QR के, और अब क्या है? PR एक तिर्यक रेखा है। PR एक तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो एंगल 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। तो इस प्रकार एंगल 5 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 3।
ये हम क्या ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। और ये कौन से कोण हैं, ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको लिखो एकांतर कोण। अब जो हमारे पास ये 2 और 3 का 1 में प्रयोग करेंगे हम। ये समीकरण 2 और समीकरण 3 जो आया है, एंगल 4 इजिकल टू एंगल 2 है, एंगल 5 इजिकल टू 3 है, इसका प्रयोग हम समीकरण 1 में करेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इजिकल टू कितना है, 180 डिग्री है। तो एंगल 4 इजिकल टू किसके है, एंगल 2 के, तो यहाँ रख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं इसकी, एंगल 3 रख देते हैं 180 डिग्री। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ये हमने सिद्ध किया, यही हमें सिद्ध करना था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अतः एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ये मैंने इस तरीके से सिद्ध किया है। आप और तरीके से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये आपने सोचना है कि आप किस किस तरीके से इसको, किस किस मेथड से आप एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो आप सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेय 6.8, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख, अभिमुख का मतलब विपरीत कोणों, इनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ये अंतः अभिमुख कोण हैं, एंगल 4 के योग के बराबर होता है। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर हमारे पास, इसी क्यू आर जो भुजा है इसको एस तक बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार ये जो एंगल 4 बना है, यानी पी आर एस जो एंगल बना है, ये कौन सा है, बहिष्कोण है, यानी बाह्य कोण है। ये जो किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, एक पी क्यू आर हमारे पास त्रिभुज है, इसका पी आर एस क्या है, एक बहिष्कोण है। तो एंगल पी आर एस त्रिभुज पी क्यू आर का एक बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल है। और सिद्ध हमें क्या करना है, जो एंगल 4 ये जो बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो हैं, कौन, एंगल 1 और 2 के योग के बराबर है। तो सिद्ध करना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके जो विपरीत जो अंतः अभिमुख कोण हैं वो कौन से हैं, एंगल 1 और 2, इनके योग के बराबर एंगल 4 होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू किसके है, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। क्या है, रेखिक युग्म। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इनको हम रेखिक युग्म बोलते हैं। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये अभी हमने प्रमेय 6.7 में सिद्ध किया है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू हम निकालते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड। तो सेकंड का जो प्रयोग है हम 1 में करते हैं। इक्वेशन सेकंड का प्रयोग इक्वेशन 1 में करने पर, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 180 डिग्री
माइनस एंगल 3। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3। तो एंगल 3 इज इक्वल टू किसके है, इक्वेशन सेकंड से 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 यहाँ रख देते हैं। 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, इसको खोलेंगे ब्रैकेट तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस एंगल 1 माइनस माइनस प्लस एंगल 2, और 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया। तो एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही हमने क्या करना था, सिद्ध करना था कि एंगल 4 इज इक्वल टू किसके है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के है। तो इस प्रकार हमने एक त्रिभुज के बहिष्ठ कोण जो बाह्य कोण है उसका योग अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर है, यह हमने सिद्ध किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए ये दोनों प्रमेय आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।